हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इंडियन पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज़ में। और आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सोशल अफेयर्स एंड चेयरमैन ऑफ SC/ST, इनमें से किसके पास जो है पावर होती है अगर किसी कास्ट को या ट्राइब को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो है वो डिक्लेयर करना होता है। तो अगर किसी कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना होता है तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो आंसर हमारा तो यहाँ से ए हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं तो वो आप हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आर्टिकल नंबर 341 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 341 डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से। अगर शेड्यूल कास्ट का डिक्लेरेशन करता है तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न जो है आर्टिकल नंबर 341 में दिए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 342 की बात करें तो वो डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अगर किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल नंबर 342 में दिए गए हैं। तो ये दोनों आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ से ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट फाइनेंस कमीशन से, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 243I के अंदर डिस्कशन किया गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्कशन है, इसका मेंशन है, तो कह सकते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आंसर तो सी हो जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बेसिकली होता क्या है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे को बनाता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में जो है गवर्नर स्टेट का जो होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बॉडी को बना देता है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का अगर वर्क की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो है किसके बीच में, स्टेट के बीच में और पंचायत के बीच में। पंचायत और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।